हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर आपका OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर है और ये आपका लास्ट लेक्चर है ओवरहेड इक्विपमेंट का। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है आपका ओवरहेड इक्विपमेंट में बेसिकली, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, देखिए ये सारा जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने जो फोटो लगाया है ये समझाने के लिए लगाया है आपको कि कितने तरह का, जैसे अभी आप देखिए, केवल अगर आप ये फोटो ही अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ डिफरेंस आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे ये है, जैसे आप इसकी बात करिए, है ना। इसमें देखिए कि आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है, जैसे ये फिगर नंबर 1 की बात करूं तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर है, मतलब जो आपका पोल का कह लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ऊपर में ये बीम लगाया हुआ है ना। देखिए ये बीम है ऊपर में, लाल लाल जो लाइन देख रहे हो, डॉट देख रहे होंगे, और इससे ये आपका सस्पेंडेड है और इससे आपका कैटेनरी का जो आपका जो भी पार्ट है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो इस तरह का हो गया। दूसरा देखिए ये फिगर नंबर 2 यहाँ पर है ना। यहाँ पर भी है तो ये ऐसे ही, लेकिन ये हाफ है, ये फुल नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो बेसिकली आपका होता है वो मास्ट होता है। तो मास्ट जो होता है उसको हम इरेक्ट करते हैं। इरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसमें लिखा है कि मास्ट इज इरेक्टेड ऑन द फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या हुआ? फाउंडेशन मतलब जो आप कंक्रीट और सैंड और गिट्टी, है ना, गिट्टी कंक्रीट ही हो गया, सीमेंट, सैंड और कंक्रीट, ये तीन चीज को यूज करके जो आप कंक्रीटिंग करते हो ना, उसी को हम टेक्निकल वर्ड में फाउंडेशन बोलते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं फाउंडेशन में हम, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल, हम 2 मीटर 2.5 मीटर का गड्ढा करते हैं, उसमें फिर RCC बिछाते हैं और फिर उसमें सीमेंट कंक्रीटिंग डाल करके फिर उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर इस वाले फिगर में देखिए सीमेंट सा स्ट्रक्चर आपको उठा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बेस में देखिए, है ना। तो ये इसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है कि OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज मास टू इरेक्ट द और टू सपोर्ट द OHE। ठीक है, और फिर मास्ट का डेफिनेशन आप यहाँ से लिखिएगा कि मास्ट क्या है। मास्ट इज इरेक्टेड मतलब होता है खड़ा करना। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है, इसको समझ लें। इरेक्टेड ऑन द फाउंडेशन पे खड़ा करते हैं उसको, है ना, कंक्रीटिंग वगैरह करके खड़ा करते हैं। और इसका यूज क्या होता है? टू होल्ड द स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड ऑफ OHE तो आप समझ रहे हैं ओवरहेड इक्विपमेंट। आपके दिमाग में आएगा ये स्टैटिक और डायनेमिक क्यों लिखा हुआ है यहाँ। स्टैटिक और डायनेमिक इसलिए लिखा हुआ है कि स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर और डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, जब आप रात में सोते हो तो आप स्टैटिक होते हो, आपका दिमाग स्टैटिक होता है, कुछ नहीं सोच रहा होता, बस शांति से। जब आप उठते हो सुबह, दिन भर आपका दिमाग डायनेमिक रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मतलब चेंजेज होते रहते हैं दिमाग में। सेम वही चीज आपका सिस्टम पर है। स्टैटिक मतलब उस पर कोई लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जब आपका लोकोमोटिव नहीं जा रहा है, जैसे ये फिगर नंबर 1 में देखिए, है ना, ट्रैक खाली है बिल्कुल, कोई ट्रेन नहीं है, कोई लोकोमोटिव नहीं है यहाँ पर। तो इस टाइम पे जो भी लोड इस पर आ रहा है, ये बीम पर और ये फाउंडेशन पर, है ना, तो इस समय ये स्टैटिक लोड है। लेकिन जैसे ही यहाँ से लोकोमोटिव गुजरेगा, फिगर नंबर 2 में देखिए और यहाँ फिगर नंबर 3 में देखिए, है ना, ट्रेन गुजर रहा है। जैसे ही ट्रेन गुजरता है तो उसी टाइम पे ये डायनेमिक लोड हो जाता है। लोड मतलब होता है कि उस पर जो प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो अब आपका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो स्टैटिक लोड को भी बियर करना चाहिए और डायनेमिक लोड को भी बियर करना चाहिए। और ये चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, मास्ट लगाते हैं। तो मास्ट इज इरेक्टेड ऑन द फाउंडेशन टू होल्ड द इंटायर, मतलब पूरे स्टैटिक और डायनेमिक लोड को सहने के लिए हम क्या करते हैं, मास्ट लगाते हैं, फाउंडेशन करते हैं मास्ट का। ठीक है, अब मास्ट भी, जैसे अभी आप ये फोटो देखिए, अभी मैंने आपको फिगर नंबर 1 दिखाया, 2 दिखाया, है ना, ये फिगर नंबर 3 भी देखिए, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे, है ना।
तो मास्ट भी जो आपका होता है वो अलग अलग तरीके का होता है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में 3 तरह का होता है आपका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, पोर्टल स्ट्रक्चर और एंड 2-3 ट्रैक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर, इसको हम टीटीसी भी बोलते हैं, ठीक है। टीटीसी कैंटिलीवर भी बोलते हैं, मतलब 2-3 ट्रैक, है ना, 2-3 ट्रैक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर। अब हम धीमे धीमे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। तो इससे इस वाले स्लाइड से एक क्वेश्चन बनता है, इससे ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मास्ट इन ओएचई, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपसे। देखिए हर एक टॉपिक में से कोई जरूरी नहीं है कि पूरा 5 या 10 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन बने, 2-2 नंबर का सवाल भी बन सकता है। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये आप चाहें तो नोट कर लीजिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, या फिर इसको इम्पॉर्टेंस कर लीजिए, है ना, इम्पॉर्टेंस ऑफ मास्ट इन OHE। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखिएगा, ये वाला पॉइंट बस लिखना है आपको, ये वाला आंसर जो है आपका ये होगा कि मास्ट इज इरेक्टेड ऑन द फाउंडेशन टू होल्ड द इंटायर एंड स्टैटिक डायनामिक लोड ऑफ OHE, ठीक है। उसके बाद अब डिफरेंट टाइप से हम टाइप्स पढ़ते हैं। पहले है आपका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। देखिए इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर का हमने फोटो क्यों नहीं दिया आपको, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर आप लोग देखे हो, है ना, वो जो ट्रैक के किनारे साइड खड़ा रहता है, सिंगल पोल इंडिपेंडेंटली खड़ा रहता है, उसको हम इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक लाइन होता है जिसमें 2 और 3 कैंटिलीवर असेंबली होता है, मतलब उसमें 2 और 3 कैंटिलीवर लगे हुए हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो वो होता है आपका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। इसमें जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बेटा कि एक रेलवे ट्रैक इधर है और एक रेलवे ट्रैक इधर है, ठीक है, और बीच में आपका पोल इरेक्टेड है यहाँ पे, और उस एक कैंटिलीवर इधर जा रहा है और एक कैंटिलीवर इधर जा रहा है ना, और ये आपका रेलवे ट्रैक है ऐसे करके, ठीक है। तो ये इस चीज़ की बात कर रहा है ये, ठीक है, कि आपका ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है और इसमें 2 या 3 कैंटिलीवर हो सकते हैं। तो एक कैंटिलीवर यहाँ पर, दूसरा कैंटिलीवर यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, है ना, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, जिसमें 2 या 3 कैंटिलीवर होता है। लाइन जो है एक OHE लाइन की का 2 और 3 कैंटिलीवर स्ट्रक्चर वो सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसमें 2 तरह का होता है, एक RSJ होता है, एक BFB होता है। RSJ हो गया रोल्ड स्टील जॉइस्ट और BFB हो गया ब्रॉड फ्लेंज बीम, ठीक है। ये सारा डायग्राम जो है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 3, ये आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है कि देखने में कैसा होता है, तभी आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि RSJ मास्ट क्या है। RSJ मास्ट बेसिकली I और H क्रॉस सेक्शन पता है क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को काटिए और देखिए कैसा दिखता है, उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जैसे आप खीरा है ना, खीरा को बीच से काटिए तो गोल दिखता है ना, तो वो क्रॉस सेक्शन हो गया। पाइप है, प्लास्टिक का पाइप, उसको काटिए तो कैसा दिखता है, गोल दिखता है, तो वो क्रॉस सेक्शन हो गया। उसी तरीके से क्रॉस सेक्शन मतलब वो देखने में कैसा लगता है ऊपर से, उसको अगर हम उसका एरिया देखना चाहें तो, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन। तो इसका I और H शेप का क्रॉस सेक्शन बीम हो सकता है, ठीक है। तो I शेप का ये हो गया आपका, ठीक है, और H शेप का ये हो गया, ठीक है। इसमें I शेप का और H शेप का, तो ये I और H का डिफरेंस यहाँ बनाया हुआ है आपको पहले से, ठीक है। ये बनाया हुआ है आपको बताने के लिए कि फ्लेंज क्या होता है और वेब क्या होता है, वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो इसमें लिखा क्या है कि द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एलिमेंट्स और कॉल्ड फ्लेंजेस एंड वेव। मतलब कहने का मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसको हम फ्लेंज बोलते हैं, और जो वर्टिकल है उसको हम वेव बोलते हैं ना। मतलब ये वाला आपका, ये जो है ये आपका हो गया फ्लेंज, और ये जो वर्टिकल नीचे जाता है इसको हम बोलते हैं वेव। अब सारा खेल इसी का है, ठीक है, सारा खेल इसी का है।
तो ये आपका आई सेक्शन हो गया। अब देखिए डिपेंडिंग अपॉन ये आपका जो है उसको हम आई बीम बोलेंगे या एच बीम बोलेंगे। अच्छा देखिए आई बीम जो है आपका और एच बीम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डिफरेंस आपको खुद समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए आई बीम में क्या है कि आपका जो ये आपका जो फ्लेंज है ऊपर वाला वो छोटा है इन कंपैरिजन टू वेव, और एच बीम में फ्लेंज जो है तो छोटा लेकिन ये स्ट्रेट में है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ये डिफरेंस समझिए, क्योंकि कभी कभी आप लोग साइट पर जाइएगा तो आपको डिफरेंस जो अगर पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये क्रॉस सेक्शन ये वाला जो है ये आपका एच हो गया, लेकिन ये वाला जो है आपका ये आई हो गया, ठीक है। एच वाले में क्या होता है आपका फ्लेंज थोड़ा सा चौड़ा और सपाट होता है, देखिए ये ना ये चौड़ा और सपाट टाइप का है, तो ज़्यादा फ्लेंज थोड़ा सा निकला हुआ बाहर की तरफ रहता है, ये है आपका एच टाइप। और आई टाइप में थोड़ा सा पतला सा रहता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको, ठीक है। तो दो तरह का होता है आरएसजे मास्ट, आई टाइप और एच टाइप क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। उसमें हम जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है उसको हम फ्लेंज बोलते हैं और वर्टिकल वाले को हम वेब बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसका साइज क्या होता है 203 क्रॉस 152 mm का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। और इसमें क्या है कि एच और आई के कंपैरिजन में आई जो होता है ज़्यादा सुपेरियर होता है, ठीक है। एच और आई के कंपैरिजन में आई ज़्यादा सुपेरियर होता है टू कैरी द बेंडिंग एंड द शियर लोड। बेंडिंग लोड मतलब होता है टेढ़ा हो जाना और शियर मतलब होता है घूम जाना, जैसे मतलब ट्विस्ट करना। शियरिंग मतलब होता है ट्विस्टिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हो तो आप शियरिंग उसको क्या करते हो, आप कपड़ा निचोड़ शियर करते हो, तो वैसे भी लोड आ सकता है पोल के ऊपर। तो आई बीम की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है टू बियर द बेंडिंग एंड द शियर लोड, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा आता है बीएफबी मास्ट, है ना। बीएफबी का क्या था फुल फॉर्म, ब्रॉड फ्लेंज बीम। अब वर्ड से पकड़िए, ठीक है, ब्रॉड फ्लेंज बीम मतलब इसका जो फ्लेंज होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, मतलब इसका जो आपका फ्लेंज एंड जो आपका वेब है ये दोनों का जो लेंथ है, ठीक है, ये दोनों का लेंथ है वो सेम होता है। मतलब जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये होगा, उतना ही आपका ये, ऐसे करके पूरा मतलब अगर हम लें ए बी सी डी तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ये है आपका बी एफ बी, है ना, ब्रॉड फ्लेंज बीम का ये है आपका। देखिए यहाँ डायमेंशन भी लिखा हुआ है 152 क्रॉस 152 या फिर 400 टू 400 mm, मतलब इक्वल होता है ये, है ना, मतलब इक्वल इसमें होता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें इस वाले में अलग अलग था 203 क्रॉस 152, ठीक है। तो 203 आपका हो जाएगा इस यहाँ जो है आपका 203 जो क्रॉस सेक्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वेब का, और ये हो जाएगा आपका फ्लेंज का, ठीक है। ये ऐसे है, लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं हम इसमें, मतलब ये लंबा ज़्यादा है चौड़ाई कम है इसमें, है ना, ये लंबा है ये चौड़ा है। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये 152 क्रॉस 152 मतलब इसमें लंबाई जितना है चौड़ाई भी उतना ही है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है कि अब ये चीज़ आप वहाँ पे अब यूज़ करोगे जहाँ पे आपका बेंड होने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन जहाँ पे ट्विस्टिंग की बात आती है, मतलब शेयरिंग की जहाँ बात आती है, ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मतलब बेंडिंग के लिए तो ठीक है, मतलब वो बेंड नहीं होगा, लेकिन जहाँ शेयरिंग की बात आएगी वहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अब आप कहोगे सर ये तो फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंस है कि इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको सेंटर में नहीं लगा सकते। सेंटर में कहने का मतलब एक ट्रैक ये है एक ट्रैक ये है, ठीक है, ये दो रेलवे ट्रैक है, और आपको अगर बीच में पोल लगाना है तो आप BFB को प्रीफर नहीं करोगे। BFB में हम क्रॉस लगाए हैं, प्रीफर नहीं करोगे क्योंकि वो शेयरिंग होगा, घूमेगा वो। वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा RSJ मास्ट वाला, जिसका शेयरिंग और बेंडिंग दोनों अच्छा है, ठीक है।
तो और अगर और बीएफबी फिर बोलोगे कहाँ लगाना है सर, बीएफबी आपको लगाना है जहाँ पे ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और उसके किनारे में अगर आपको लगाना है ऐसे करके, तो यहाँ पे आप फिर बीएफबी लगा दीजिए, ठीक है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा नॉलेज रहे आप लोग को। एग्जाम में लिखना तो इतना ही है आपको, ठीक है, एग्जाम में लिखना इतना ही है, ये फोटो नहीं बनाना है, ठीक है, ये फोटो आपको समझाने के लिए हम लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आइए, आपका तीसरा आता है फैब्रिकेटेड मास्ट केस सीरीज। फैब्रिकेटेड मास्ट केस सीरीज का हम पहले ही आपको बताते हैं, कुछ नहीं है इसमें। फैब्रिकेटेड मतलब होता है जो बना बनाया आता है पहले से, आपको वेल्डिंग और सब कुछ फिटिंग करके आएगा, आपको जाके इंस्टॉल करना है। कभी कभी आप जब सफ़र करोगे अब आगे ट्रेन में, तो देखना कि क्या होता है कि आपका जो सिलेंड्रिकल ऐसे पाइप टाइप का होता है, और उसमें जो होता है आपका ऐसे करके बीम लगा हुआ होता है, ऐसे करके, है ना। देखिए ये सब चीज़ें ना हम लोग रोज़ देखते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हमको पता नहीं होता कि ये है क्या क्या नहीं है। अब हम लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो अब हमको समझ में आएगा हर चीज़ कि अच्छा ये होता है, ये होता है। यही फ़र्क होता है कि इंजीनियर में और एक आम आदमी में, ठीक है। ऐसे करके आपको सिलेंडर का बीम दिखेगा वहाँ पे, तो वो होता है फैब्रिकेटेड मास्ट केस सीरीज। वो पहले उस देखिए उसमें चैनल और फ्लैट है, वेल्ड किया जाता है, उसमें वेल्डिंग करके हम उसको लगाते हैं उसमें, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन है वो आपका फिक्स रहता है, उसमें 300 mm का रहता है आपका डायमेंशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, अलोंग द ट्रैक, अब देखिए अलग तरह से K100 है, K100 है, K125 है, K150 है। ये बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए के 100 का कितना है, 23.12 किलोग्राम पर मीटर, मतलब हर एक मीटर पर इतना, मतलब 1 मीटर अगर आप लोगे तो 23.12 किलोग्राम वो वजन सह लेगा। K125 की बात करोगे तो 29.56, K150 37.25, K175 का ये है, 200 का ये है, 225 का ये है, 250 का ये है, ठीक है। अब ये जो है आपका जैसे लिखा है वेयर द सफिक्स इंडिकेट्स द डायमेंशन, ठीक है। सफिक्स इंडिकेट्स द डायमेंशन मतलब क्या कहा आपका, जैसे K100 लिया आपका, तो ये जो है आपका ये डायमेंशन हो गया आपका। समझिए ये सब जो टेक्निकल चीज़ है समझिए, ठीक है। अब इसमें जो है ये है, देखिए अब एक होता है एक डायमेंशन अक्रॉस होता है, एक डायमेंशन अलोंग होता है, ठीक है। डायमेंशन अक्रॉस और डायमेंशन अलोंग, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। और ये बात कर रहा है, ये जो आपका है ये आपका बात कर रहा है, ये जो लंबाई ऐसे होगी आपकी, है ना। जो आप इसका बीम का जो बाहर से देखेंगे तो ऐसे ही लंबा दिखेगा वो। तो ये K100 हो गया, K125 हो गया, K150 हो गया, 175, 200, 225 ऐसे अलग तरह का होता है, ठीक है। K100 हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगाना है, और K125 कहाँ यूज़ करते हैं, डी स्टैंडर्डाइज में लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसका चौड़ाई एक्चुअली ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे ट्रैक का जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा कम हो, इसलिए हम वो ये चीज़ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला है आपका, ये चीज़ है। तो ये हो गया 3 तरीके का आपका फैब्रिकेटेड मास्ट का हो गया। इसके बाद आता है पोर्टल स्ट्रक्चर। पोर्टल स्ट्रक्चर देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है ना देखने में ये वाला। इसमें एक्चुअली ये फ़ोटो आप नहीं बनाना, अगर आप इस फ़ोटो को बनाना चाहते हैं तो इसको लाइन डायग्राम में बना लीजिएगा। मैं बताता हूँ कैसे लाइन डायग्राम में बनाना है। 2 ऐसे ऐसे करिएगा, ठीक है, ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, और यहाँ पे आपको चैनल दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे देखिए कॉपी में जो डायग्राम बनाना है ऐसे करके, ये आपका चैनल बन गया ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। ये आपका ऐसे चैनल बना दीजिए, बहुत आसान है। ऐसे करके चैनल बना दिया आपने, यहाँ पे आप उसको ऐसे करके फाउंडेशन दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपका फाउंडेशन लग गया यहाँ पे,
और यहाँ से आप ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से कैंटिलीवर लटका दीजिए यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए ऐसे। बस बन गया डायग्राम आपका, और क्या, यही है। और यहाँ छोटा सा ऐसे करके बना दीजिए और मेंशन कर दिए कहाँ पे क्या है, बस बन गया डायग्राम ये आपका। कितना ये इतना डायग्राम काफ़ी है आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा इसको लाइन 1 खींच करके, और जब डायग्राम बनाइए तो 2-3 कलर यूज़ करिए, काला, ब्लू और पेंसिल भी यूज़ कर लीजिए। और नीचे में ऐसे ट्रैक लगा दीजिए, ऐसे करके और ऐसे करके और ये लिख दीजिए कि यहाँ पे लिख दीजिए रेलवे ट्रैक कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए रेलवे ट्रैक, ठीक है, ऐसे करके। और चाहो तो आप इसको यहाँ पे ना भी बनाओ, इसको हटा ही दो आप इसको, है ना, मैं ही हटा देता हूँ इसको, इसको हटा दो ऐसे करके। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में ना। हाँ, अब ये बनाइए, यहाँ पे कर दीजिए ऐसे, ये रेलवे ट्रैक हो गया आपका, बस बन गया ये आपका। इसको ये भी मिट गया था, हाँ ये। और स्केल से आप बना लीजिएगा, मैं फ्री हैंड से बनाया हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैनेज कर लीजिएगा वो, है ना। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, बन गया आपका ये फिगर पोर्टल स्ट्रक्चर का। तो इसमें देखिए एक्चुअली अब इसमें क्या होता है, पोर्टल स्ट्रक्चर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें 2 से 8 ट्रैक का हमें यूज़ करना होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम में देखिए, ये वाले फिगर में देख रहे हैं, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 ट्रैक हम मैनेज कर रहे हैं। ये सब आपको देखने को मिलेगा ना, जैसे इलाहाबाद, मुगलसराय, बड़े बड़े जंक्शंस में जहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो अब हर जगह तो हम लगाते नहीं हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वाला, तो हम ये पोर्टल स्ट्रक्चर से खड़ा कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ ट्रैक ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप जंक्शन की बात करोगे, जो बड़े बड़े जंक्शंस हैं, है ना, तो वहाँ पे यही हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगली बार जब आप कभी जाओगे किसी बड़े जंक्शन में एंटर करोगे, तो अब आप ये सब चीज़ नोटिस करना, ठीक है, अब ये सब चीज़ नोटिस करना, क्योंकि अब आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तब आपको अपने फील्ड का जो नोटिस करने चीज़ें वो ध्यान में रहना चाहिए। वहाँ नोटिस करना, वहाँ देखना, वहाँ समझना, अच्छा ये वाला हमने पढ़ा था, इसको ये कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेक्ट इंडिपेंडेंट मास ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रैक सेंटर। ट्रैक सेंटर होता है मतलब ये सेंटर पॉइंट हो गया ना आपका, तो जहाँ पे ये ट्रैक सेंटर पॉसिबल नहीं होता वहाँ हम यूज़ करते हैं। और जाहिर सी बात यार, देखो जैसे जंक्शन वंक्शन में क्या होता है, जंक्शन में आपका जो होता है, एक ट्रैक इधर से जा रहा है, दूसरा ट्रैक आप इधर से मुड़ा करके ऐसे ले जा रहे हो, है ना, ये कुछ दूर आगे जाएगा, इसका ट्रैक यहाँ मुड़ेगा, ऐसे करके आप कहाँ कहाँ सेंटर बनाओगे इसका, है ना, सेंटर हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे पोर्टल स्ट्रक्चर, है ना। ये वाला फिगर आप समझ जाइए, जैसे हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास जो है शायद होगा वो, ये देखिए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे अगर मान यही है तो कहाँ यहाँ सेंटर, अगर इस ट्रैक को अगर आपको लाइन देना है तो कहाँ आप लगाओगे इंडिपेंडेंट पोल, बताइए, नहीं लगाइएगा, है ना। और यहाँ से आपका ट्रेन जो है घूम रहा है, अब ऐसा थोड़ी कि जब ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाएगा तो फिर भी तो उसको आपको पावर सप्लाई करना है, ऐसा तो है नहीं कि पावर सप्लाई छोड़ दोगे उसके ऊपर, है ना। तो वो क्या होगा, सस्पेंडेड लगा करके, देखिए अब आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको नोटिस हो रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए बेटा, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट ना बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये लाइन सब यहाँ से है, आपको मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लू है ना, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ये जो तार है ये सब सीधा जा रहा है ऐसे करके, ऐसे। एक जो तार है वो थोड़ा घुमा हुआ है, ये वाला तार देख रहे हैं, ये ऐसे, ये जो है ऐसे करके जा रहा है, थोड़ा सा घुमावदार है यहाँ पे। तो ये किस लिए है, ये इस वाले ट्रैक के लिए जो मैंने नीला से बनाया है, बैंगनी से जो बनाया है ना। तो यहाँ अब आप इंडिपेंडेंट पोल नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए हमें चाहिए पोर्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपको कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है। एग्जाम में बेटा लिखना आपको यही है, यही 4 लाइन, लेकिन समझ के लिखना है। और ये फ़ोटो बना देना है, ये फ़ोटो बनाइए जितना अच्छा से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे बीम लगा दीजिए, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं, बीम लगा दीजिए, बन गया आपका। देखिए कितना अच्छा फ़ोटो है, ठीक है। आगे जो है आपका, अब पोर्टल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, कितने तरह का होता है, एन टाइप होता है, ओ टाइप, आर टाइप।
तो ये बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कितना ट्रैक हमें हैंडल करना है ना। तो एन टाइप हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें 4 ट्रैक हैंडल करना है, ओ टाइप हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें 6 ट्रैक हैंडल करना है, और आर टाइप हम जहाँ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें 8 ट्रैक हैंडल करना है। देख रहे हैं इसका स्पैन, एन टाइप का 10 से 20 हो गया, और आपका ओ टाइप का 20 से 30 जा रहा है, और आपका आर टाइप का 30 से 40 जा रहा है ना। तो ये सारा खेल जो है आपका वो नंबर ऑफ ट्रैक और स्पैन पे डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये हटा दीजिएगा, ये गलती से मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको हटा दीजिएगा, नोट्स में ये वाला हटा लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन मत लिखिएगा नोट्स में। अब इसमें क्या है, कैंटिलीवर फॉर द एक्सट्रीम ट्रैक इज प्रोवाइडेड ऑन अपराइट। अब एक्सट्रीम ट्रैक क्या होता है वो दिखाता हूँ पहले। ये वाला जो है इसमें नहीं समझ में आएगा आपको, ये वाला जो है इसको मैं पहले मिटाता हूँ। देखिए मैं आपको सेंटेंस जो है लिखा हुआ भी है और उसको मैं आपको बता भी दूंगा। ये यहाँ पे अब एक्सट्रीम में क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब होता है बिल्कुल किनारे वाला, ठीक है। ये है आपका, ये क्या कह रहा है, जो ट्रैक के बिल्कुल एक्सट्रीम में है, तो पोल नंबर 1 पोल नंबर 2 ये बिल्कुल एक्सट्रीम में है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका OHE सपोर्टिंग है बिल्कुल अपराइट में लगाते हैं, मतलब इसी के लिम्ब पे लगाते हैं, इसी के डंडी पे लगा देते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये वाला यहाँ पे है, आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे इनको ज़रूरत नहीं थी इसलिए इन्होंने नहीं लगाया, आपको ज़रूरत है तो आप लगा दो ऐसे करके, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ से तार ले जाओ आप ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम वाला। तो वो पॉइंट समझ में आ गया आपको, है ना, कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है, कैंटिलीवर फॉर द एक्सट्रीम ट्रैक, मतलब बिल्कुल किनारे वाला ट्रैक है, वो हम कहाँ देते हैं, बिल्कुल हम उसके लिम्ब पे ही लगा देते हैं, अपराइट मतलब जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और जो मिडिल ट्रैक वाला होता है बेटा, उसको हम क्या करते हैं, वो उसमें एक ड्रॉप आर्म जो होता है वो उससे हम सस्पेंड करते हैं, है ना। ये ड्रॉप आर्म है आपका, ये सस्पेंड होता है, और वो कहाँ सस्पेंड होता है, वो बूम से होता है। बूम किसको बोलते हैं, बूम किसको बोलते हैं, ये है आपका बूम, ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये जो है ये बूम होता है आपका। ये जो नीचे वाला देख रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं आपका नीले रंग का, ये बूम है। तो इससे लटका हुआ होता है ये है आपका पोर्टल स्ट्रक्चर। ये आपका पोर्टल स्ट्रक्चर, ये आपका बूम है, ठीक है। ये लटका हुआ होता है यहाँ से आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब ड्रॉप आर्म भी हम A, B और C 3 तरह का होता है। तो A हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिंगल कैंटिलीवर यूज़ करना होता है दोनों साइड में, और B और C हम तब यूज़ करते हैं जब हमको मल्टीपल कैंटिलीवर यूज़ करना होता है दोनों साइड में, ठीक है। अब आप ये पॉइंट भी हम समझा देते हैं आपको, वैसे बहुतों को समझ में आ गया होगा, फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए अब जो है इस वाले फिगर में देखिए, है ना, इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे इसमें कैंटिलीवर जो है एक साइड है, आप यहाँ पे भी एक कैंटिलीवर लगा दीजिए ऐसे करके, तो ये हो गया A टाइप, है ना। और जहाँ पे आप, जैसे ये हो गया A टाइप, और जहाँ पे आपको ज़्यादा कैंटिलीवर सपोर्ट कराना है तो वहाँ पे आप B और C टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पोर्टल स्ट्रक्चर का। और ये एक सिंपल लाइन लिखा हुआ है कि जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका ड्रॉप आर्म होता है वो फैब्रिकेट किससे करते हैं हम, एंगल या रॉड से हम बनाते हैं, ये चीज़ है। तो ये हो गया आपका पोर्टल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है TTC, 2-3 ट्रैक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर। अब देखिए ये वाला जो है कुछ जो है आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी जो हमने पोर्टल स्ट्रक्चर का पढ़ा है ना, ये पोर्टल स्ट्रक्चर का हमने पढ़ा है। तो पोर्टल स्ट्रक्चर का इधर वाला पार्ट नहीं है, देख रहे हैं, मतलब पोर्टल स्ट्रक्चर को ही थोड़ा सा काट दीजिए तो वो TTC बन जाएगा,
2-3 कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका वो, है ना। तो ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका जो है पोर्टल जो है बनाना डिफ़िकल्ट होता है, ये हम वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे इंडिपेंडेंट हम बना नहीं सकते, पोर्टल हम लगा नहीं सकते, वहाँ हम टीटीसी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब जैसे कहाँ कहाँ होता है ये, जैसे घुमावदार जहाँ पे ट्रैक आपका टर्न ले रहा है ना, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई आपका पहाड़ी इलाके से ट्रेन जाती है, तो वहाँ पर आपका वहाँ पे पोर्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, वहाँ आप टीटीसी लगाओगे, ठीक है। या फिर जैसे आपका नदी क्रॉसिंग हो गया, नदी क्रॉसिंग पे आप जो है वो पोर्टल नहीं लगा सकते, वहाँ टीटीसी लगाओगे, क्योंकि नदी पे ब्रिज पहले से ही बना हुआ है, उसके ऊपर अगर आप उसके ऊपर अगर आप पोर्टल अगर बनाओगे तो वो और भारी हो जाएगा वो, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम जो बनाते हैं वो टीटीसी बनाते हैं, ठीक है। ये है। अब इसका डिस्टेंस होता है 4.5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक सेंटर एंड द इनर मास्ट। जो आपका ट्रैक का सेंटर है ये, ठीक है, और जो इनर मास्ट है, इनर मास्ट इसको बोलते हैं अंदर वाले को, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस अंदर वाले से हम देखते हैं। तो ये जो होता है ये होता है 4.5 मीटर, ठीक है, ये वाला। अब इसमें है जो है दिस कैन सपोर्ट OHE अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10.5 मीटर फ्रॉम द अपराइट। यहाँ से, है ना, यहाँ से आपका ये 10.5 मीटर तक ये चीज़ जो है वो जो है आपका वो जो है आपका वो सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट इम्प्लांटेशन 4.5 मीटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक सेंटर एंड द इनर फेस ऑफ द मास्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका ये चीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब आपका क्रॉस ओवर या फिर प्लेटफॉर्म जहाँ पे है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ अब प्लेटफॉर्म के पास आप नहीं बना सकते पोर्टल टाइप का, तो वहाँ पे आप बना सकते हो ये टीटीसी वाला। तो अब जब भी आप जाना तो बेटा ये सब चीज़ बहुत गौर करना, और तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और समझने में बड़ा मज़ा आएगा, आप देखना, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद है आपका अब सिलेक्शन ऑफ मास्ट। अब आप बोलोगे सर ठीक है हम सब पढ़ लिए, अब हमको बताइए कि कौन सा चीज़ हमको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो जब आपको नॉर्मल लोकेशन यूज़ करना है या फिर OHE ऑन टेंजेंट ट्रैक, है ना, तो वहाँ पे आप BFB यूज़ करोगे, मतलब ब्रॉड फ्लेंज जो आपका मास्ट है वो यूज़ करोगे आप। नॉर्मल लोकेशन के लिए RSJ मास्ट चल जाएगा। स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल OHE जहाँ यूज करना हुआ है वहाँ पे K150, 175, और टर्न आउट लोकेशन के लिए जहाँ पे हाई टॉर्सन, टॉर्सन मतलब होता है घुमाव, ठीक है, जहाँ पे टॉर्स हो, चीज़ घूमे, ठीक है, वहाँ पे आप K200, 250 यूज करोगे। तो ये है आपका। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द selection of mast, or how does the type of mast decided कि कौन सा मास्ट हमें यूज़ करना है। तो इससे एक ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें अगर TTC अगर आएगा तो ये इतना लिखना है। अब आप बोलोगे सर फोटो इसका कैसे बनाएंगे हम, फोटो भी बहुत आसान है बनाना, ये हम फ्री हैंड से बना देते हैं, बाकी जो है ड्राइंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे करके जैसे पिछला डायग्राम हमने आपको बताया था वैसे ये बीम बना लीजिएगा, ऐसे करके ये बन गया आपका, ये है ना। और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आप ये लटकाने वाला बना दीजिएगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके ये अच्छे से बना लीजिएगा। और ये करके ऐसे एक कैंटिलीवर ये हो गया, एक कैंटिलीवर ये हो गया, ये करके ऐसे करके बना लीजिए, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से मोटा कलर में बनाइएगा, और ये ऐसे, और ये वाला ऐसे, ठीक है, बना लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे करके पेंसिल से डॉट लाइन में ऐसे, ये, ठीक है, ये देख रहे हैं, अब लग रहा है तार जा रहा है इधर से,
है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ये आपका कैंटिलीवर वायर है, ये आपका कैंटिलीवर है, ऐसे करके बना दीजिए। तो इसका डायग्राम बन गया आपका। और नीचे में यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे करके रेलवे ट्रैक। बस हो गई कहानी खत्म। इतना डायग्राम काफ़ी है आपके लिए और ये बन भी जाएगा आप लोगों से, है ना। तो डायग्राम को कोशिश करिए कि सिंप्लीफाई करके अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछिए मेरे से, हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से कॉपी में बनाया जा सकता है। ठीक है, घबराने का बात नहीं है। हर एक डायग्राम का हम कोशिश करते हैं डायग्राम कॉपी में बनाने का। अब जैसे मशीन लीजिए, मशीन का रोटर है, स्टेटर है, अब वैसा तो बना नहीं सकते ना, तो हम क्या करते हैं उसको हम ज्योमेट्री कैसे समझ सकते हैं हम वो बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी आपको करना है। ठीक है, तो अगर आएगा टीटीसी के बारे में लिखने के लिए तो ये लाइन लिखिएगा और ये डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यूज, उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टीटीसी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टीटीसी, ये क्वेश्चन बनता है आपका। एक ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस द कंस्ट्रक्शन फीचर, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ टीटीसी, ये आएगा। तो जब ये कंस्ट्रक्शन फीचर आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। ठीक है, भले आप है ना, भले आप जो है इसमें वो ना बनाए, क्या कहते हैं आप, इस वाले में डायग्राम भले ना बनाए, लेकिन आप इस वाले में जरूर बनाइएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद है आपका ये पोर्टल स्ट्रक्चर का आ जाइए। ठीक है, जो आपका पोर्टल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी आ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पोर्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको व्हाट इज द यूज ऑफ पोर्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें ये लिख दीजिएगा कि पोर्टल स्ट्रक्चर आर यूज टू एकोमोडेट, ये वाला लाइन लिख दीजिएगा पूरा। ठीक है, बस खत्म हो जाएगा आपका। और ये डायग्राम जो बताया आपको, ये आप ये डायग्राम तब बनाना जब क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन फीचर बताने के लिए, है ना। तो डिस्कस द इसमें जो है ये आएगा कि डिस्कस द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ पोर्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ये आएगा तो आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हाँ, ये है आपका ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है इसमें से कि कितने तरह का पोर्टल स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप लिख दीजिएगा 10 से 20 का होता है, 20 से 30 होता है और 30 से 40 होता है। ये बना दीजिएगा, ये बता दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन फीचर आएगा ना, तो कंस्ट्रक्शन फीचर आएगा अगर कोई एग्जाम में तो ये वाला लिखना है आपको, उसमें आंसर बड़ा हो जाएगा, वो बड़े नंबर का आएगा, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखिएगा और फिर ये सारे पॉइंट लिख करके और ये फोटो जो मैंने आपको बताया है ये फोटो बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन फीचर जब भी एग्जाम में आएगा तो कोशिश करिए उसका फोटो बनाने का। तो फोटो देख के एग्जामिनर जो है पहले ही समझ जाएगा कि आपको आता है। बाकी वो आगे राम कहानी ज़्यादा पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन लिखिए आप जरूर, है ना। तो जैसे ही वो देखेगा डायग्राम अच्छा बना है कंस्ट्रक्शन फीचर का, वहीं उसको समझिए कि आपका 60% नंबर वहीं आपके हाथ में आ गया। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो आप अगर टेक्निकल पॉइंट अच्छे से लिख देंगे तो नंबर आ गया। 80-90% नंबर ऐसे स्कोर करते हैं एग्जाम में, नंबर ऐसे स्कोर किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और फैब्रिकेटेड मास्क के बारे में थोड़ा बहुत अगर आएगा तो 2-2 नंबर का आ सकता है कि फैब्रिकेटेड मास्क कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पे यहाँ पे आ सकता है BFB मास्क हम कहाँ, देखिए इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे एप्लीकेशन पे ही बन सकता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ BFB मास्ट। एक ये बन सकता है, मतलब अगर तोड़ के अगर बात करेंगे तो 2-2 नंबर का सवाल बनेगा कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ BFB मास्ट। अगर आप नोट्स बनाओगे बेटा तो जो सवाल मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके ध्यान से लिखिए,
व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ BFB मास्ट। जब पूछेगा तो ये लिखना है, दीज मास्ट आर गुड फॉर रजिस्टिंग बेंडिंग एंड मोमेंट, ओके, बट वीक इन ट्विस्टिंग मोमेंट, सो इट इज़ यूज्ड वेयर वी रिक्वायर गुड रजिस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट, ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। उसके बाद है इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर का, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये था आज का मेरा पूरा लेक्चर जो आपका बेस था पोर्टल स्ट्रक्चर पे। तो होप सो आप लोग को अब सब समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने लिए हैं, आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछिए, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर बेस में, कि क्वेश्चन की टॉपिक पढ़ा दिया, क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके आंसर में क्या लिखना है। तो अगर इसमें कोई है, और आप प्लीज़ नोट्स बनाइए मेरे सब्जेक्ट का, मेरे टॉपिक का, तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर टाइप में बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, टॉपिक का आंसर क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको तैयार करना है नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में भी आप क्वेश्चन आंसर ही पढ़ करके जाओगे, तो आप ऐसे नोट्स बनाइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।